हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। जी। हाँ, मेरा नाम पंकजा है। मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। अरे वाह, जी बताइए। मैं अब बहुत सरप्राइज हो रहा है। मैं ये संडे ज्वाइन नहीं किया। मैं मिस कर रही थी। अरे मैं मिस किया करके वो शायद आप मेरे लिए आज लाइव शुरू किया शायद, इसीलिए धन्यवाद कर रही थी मैं मेरा बहुत ऐसा घबराहट जैसा हो रहा है। कनेक्ट नहीं भी नहीं, हो गए, एक एग्जैक्ट हो गए। और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हमें समझ में आ रही है, आप आराम से बोलिए। समझ में। मैं यही बात करने वाली थी। मैं एक्चुअली साई भक्त थी, हूँ, अभी भी हूँ मैं। जी। बहुत मेरा बैड टाइम में मेरा बहुत कृष्ण का कैसा मैं अभी सुन रही हूँ वैसा मुझे बहुत साईं बाबा मुझे बहुत ये किया। मैं अप्रैल में आपका मीन्स मेरा भाई ने कुछ ये किया था तो मैं वॉकिंग जा रही थी तो आपका यूट्यूब में आपका ये देख रही थी जो आप डिवोटीज के साथ जो शेयर किया था एक्सपीरियंस। मैं अच्छा, वो ओके। सब, हाँ, तब मैं मोटिवेट हो गए कैसा कृष्ण जी मुझे खींच लिया। मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना इतना अभी बहुत लगाव हो गए। उसके बाद मुझे ऐसा इच्छा आ गई तो मेरा हस्बैंड कीनिया में रहते हैं तो मैं बोली मुझे वृंदावन जाने का, यानी आपका बात सुन सुन के मुझे वृंदावन जाने का बहुत इच्छा हो गई। हम्म। तो मैं इनको वही बोले मैं मुझे वृंदावन जाने का। तो अभी लास्ट मंथ वो आए थे मई 26 को। उसी दिन हम लोग फ्लाइट का बुकिंग किया था मैंने। मैं, मेरी मम्मी, मेरी भाई के मिसेस और उसके बेटा और 6 लोग, मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड, 6 लोग गए थे। अभी जाके आया, अभी 1 महीने के ऊपर हुआ। मुझे आपने बताया ना ऐसा खींचते रोज मुझे, मैं मीन्स सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर से मुझे जाने का बहुत इच्छा होते है एकदम। तो बहुत उधर भी एक एक्सपीरियंस हो गए। आपने बोल रहे कृष्ण और राधा का मीन्स वो आके हम लोग को मिलते हैं, है ना। बहुत जी। भाव से हम लोग उधर ये किया तो हम लोग आपका ही पूरा जर्नी में भी आपका सब वो यूट्यूब में ये सब स्टोरीज देखते देखते गए तो मेरी मम्मी को भी हाँ और एक लगाओ करके उनको भी बहुत मन आया। तो यानी सब लोग भक्ति में थे, वो सब सुनते सुनते हाँ और हम लोग एक्सपीरियंस करने का कृष्ण कैसा हम लोग को मिलने को आता है, वही हम लोग सबको वही एक ये थे। तो मैं बरसाना हम लोग गए थे क्योंकि हम लोग बाइक में गए थे क्योंकि मम्मी 74 इयर्स का है। जी। तो हम जी। लोग सब लोग एक एक बाइक में हम लोग गए थे। 18 मीन्स हम लोग चल के नहीं गए, मैं पहली बार गई उधर। उधर का हम लोग को मालूम नहीं। तो हम लोग बहुत प्लेसेस हम लोग देख नहीं पाए, थोड़ा बहुत देखे। उधर हम लोग आने के टाइम में तो एक औरत उनका पूरा ऐसा आधा इसमें ढका हुआ है, सिर्फ आग दिख रहा है। वो झाड़ू ये कर रही थी, यानी क्या बोलते सोनी सेवा, हाँ, झाड़ू हाँ, सफाई कर रहे थे, हाँ। सफाई कर रहे थे। वो मेरा पीछे आके ऐसा ऐसा ये किया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने पैसा ऐसा ये किया तो उनके आंख में एक अलग, आप बोल रहे हैं ना ऐसा अलग ही फीलिंग पता चलता है, वो एक अच्छा फीलिंग हो रहा था। फिर मैंने मुड़ के पैसा दिया, तब मुझे इतना मालूम नहीं था। सब लोग उधर मांग रहे थे, मैं ऐसा फिर बाद में अरे मीन्स ऐसा कुछ ये हुआ राधा जी ही है ऐसा करके। तो बाद में वो फिर मेरा आशीर्वाद दिया, आपका जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगे, आप फिर से बरसाना फिर से आएंगे ऐसा करके बताया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वृंदावन में भी एक लड़का मेरा हाथ पकड़ के पैसा मांग रहा था। मैं फिर 50 रुपीज ऐसा दिया। नहीं नहीं, मुझे 200 ही देने का। क्यों, मेरा आज बर्थडे है, मुझे 200 ही देने का। ऐसा ये नहीं, उसका एक मासूम चेहरा, इतना ही 6 इयर्स का था बच्चा वो, ऐसा मेरा उंगली ऐसा पकड़ के जिद कर रहा था, नहीं मुझे 200 ही देना है तू, ऐसा करके वो पूछ रहा था।
तो मुझे इतना अच्छा लगा, इन्हें कृष्ण और राधा का दोनों का दर्शन हुआ, ऐसा मुझे बहुत फील हो रहे थे। और आपसे मिलके मुझे बहुत इन्हें सब लोग वही बोलते हैं आपको, ऐसा मीन्स ये सब लोग बोलते हैं ऐसा लगता है, लेकिन सबको इन्हें आपसे ही इंस्पायर हो गए, और इतना भक्ति कृष्ण और राधा के ऊपर आपके वजह से ही आया है। थैंक्स आपके लिए। आप वहां गए थे जिस भाव से, आपके मन में भाव था मुझे ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, और आपके नेत्रों ने वो पहचाना, उस भाव को आपने महसूस किया, क्योंकि भगवान तो वहां हर एक से मिलते हैं, जरूर सर। लेकिन महसूस वही कर पाता है जो उनकी तलाश में होता है, जिसके नेत्र विश्वास से जागृत होते हैं और देखना चाहते हैं मेरे प्रभु को, प्रभु कैसे। जैसे आपने बताया ना कि वो सोनी सेवा कर रही थी, झाड़ू मार रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक प्रकाश था जो अलग था, औरों से अलग था, हाँ जरूर है ना? जरूर। तो वो प्रकाश आप देख पाए क्योंकि वो अलग ही थी, वो इसलिए तो आपके पास आई थी क्योंकि आप मिलना चाहते थे उनसे। हाँ, मैं ऐसा मुड़ के देख रहा, वो भी मुझे मुड़ के मुझे ही देख रही थी, और सिर्फ उनका आँख ही, सिर्फ इतना आँख ही देख रहे थे, क्योंकि वो पूरा ऐसा दुपट्टा से वो ढक गई थी। फिर मीन्स ऐसा पैसा दिया वो ऐसा गई, ऐसा नहीं, वो मुड़ के मुझे ही ऐसा देख रहे, ऐसा स्माइल से वो देख रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। नहीं, और बिल्कुल बाद आप में करेक्ट थे, अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट थे आप, और हाँ आपको दर्शन हुए हैं, वो आपकी व्यवस्था का हिस्सा, ईश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं, उस भाव में दर्शन दिए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार जब वृंदावन गया था, हाँ तो मैं बांके बिहारी के मंदिर से निकल करके, और एक जहां मीरा जी आई थी वहां पर एक वृद्धा आश्रम, वो विधवा आश्रम है, ओके ओके। तो हाँ मैं विधवा आश्रम की तरफ जा रहा था, वहां पे विधवा आश्रम के वहां जाना था मुझे। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गया था, तो मैं गलियों से, कुंज गलियों से गुजर रहा था, तो एक बहुत सारे भिक्षु बैठे हुए थे, जिनमें से एक भिक्षु बैठी हुई थी जिसको मैंने देखा, और देख करके भी मैं आगे बढ़ गया, मेरे दोस्तों के साथ था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा और वो चेहरा बार बार मेरे सामने आता रहा, ओके। हाँ वो चेहरा मुझे बार बार दिखता रहा, मेरे मन में बैठ गया। अब मेरा मन है ना, वहां जहां मैं जा रहा था वहां लग ही नहीं रहा था, मैं जा तो रहा था लेकिन मेरा मन अटक गया था वहां उस चेहरे पर। हाँ हाँ। तो जब मैं फटाक से फिर वहां विधवा आश्रम गया, विधवा आश्रम से मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मुझे वापस उसी रास्ते पे जाना है। हाँ तो मैं उस रास्ते पे वापस आया, और फिर जहां वो भिक्षु बैठी थी मैं वहां जाकर के बैठा, उनके पास जाकर के बैठा। ओके। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उनको बोला कि जी हरे कृष्णा। हाँ तो उसने बोला कि राधे राधे। मैंने कहा जी राधे राधे। तो मैं बोला कि आपकी उम्र क्या हो गई है, काफी बुजुर्ग वो लग रही थी मुझे, तो उनको समझ में नहीं आई मेरी भाषा। ओके। तो फिर मैंने पूछा कि आप कुछ खाएंगी, कुछ इस तरह का कुछ, तो उनको मेरी भाषा समझ में आई, पर उसने एक ही बात बोली कि उसने, जो मैं समझा उनकी भाषा में, कि मैं बंगाली हूं, 40 साल पहले घर छोड़ के आई थी यहाँ, यहीं रहती हूँ ठाकुर जी की शरण में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं समझा था ना उनकी भाषा में। ओके। हाँ। और बोले कि मुझे हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द बोलना आता है, राधे राधे। बोले और कुछ मुझे बोलना नहीं आता, अच्छा। सिर्फ मुझे राधे राधे बोलना आता है, तो मैं जो मिलता है मैं उसे राधे राधे बोलती हूँ। मैंने उनके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और उनसे जो जो था वो करके मैं आगे बढ़ा। तो मुझे आज भी वो चेहरा याद है, क्योंकि उस चेहरे में एक अलग बात थी। तो वो जो अलग बात जहां होती है ना, वो आपको महसूस हो जाती है, वो फिर साधारण नहीं होता, जो अलग बात होती है वो ईश्वरी होते हैं। सच्ची, मुझे अभी भी वो लेडी का ऐसे ही मीन्स याद किया तो उसका आँख ही, सिर्फ आँख ही दिखता है मुझे। हाँ, ऐसा क्योंकि वो साधारण नहीं होता, जो आपको अमिट छाप दे जाता है वो साधारण नहीं होता, वो ईश्वरी होते हैं। वही वही। और जब से मैंने जो कृष्ण जी का भक्ति शुरू किया, तब से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा रास्ते में गाड़ी चला रही हो, या मीन्स रिक्शा के पीछे ऐसा फ्लूट या फेदर का कुछ, ये कुछ ना कुछ कृष्ण का ही किधर स्टैचू आइडियल, ऐसा कुछ ना कुछ दिखता ही है ना, मैं तेरे साथ ही हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। और पीकॉक में 2 साल हो गए, इधर मैंगलोर में मैं रहती हूँ,
2 साल हो गए जब मैं वो जो उसका आवाज आता है ना, वो जब अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन अभी 1 महीने से मुझे, मैं मेरा बेडरूम से मैं उठती हूँ ना, तो पीकॉक का जो साउंड आता है, मैं तुरंत मैं बालकनी में देखे किधर है ऐसा। 2-3 बार मुझे दूर एक घर के ऊपर वो है ना, पी है वो बैठा हुआ है, और इधर तो मेरा और एक बालकनी है उसके ऊपर, वो कैसा चढ़ा मालूम नहीं, वो 3rd 4th फ्लोर का वो जो टॉप ये रहता है ना, शीट डाला हुआ, उसके ऊपर बैठ के, मैं 7th फ्लोर में रहती हूँ, वो दिख रहा है। वो मैं देखी ये कैसा चढ़ गए, कैसा ऊपर ये हो, पता नहीं। और मेरा हस्बैंड अभी 26 लास्ट मंथ अभी वापस गए आके, जी 1 महीना मीन्स इधर थे वो, जब इधर होटल के रूम से वो मीन्स एयरपोर्ट से गए ना, होटल रूम दिया था कंपनी वाले, जी तो वो होटल का जो अकोमोडेशन रहता है ना, उधर 2 पीकॉक, यानी एक मेल और एक फीमेल, उसका दोनों का फोटो डाला है। ये जब भी वापस जाते हैं वैसा कभी नहीं मिला था, इस टाइम उनको मिला। ने जब से वृंदावन से हम लोग गए, तो है ना, हम लोग रोज एक एक है ना, एक खुशी का ये रोज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। बहुत। देखो, एक बात मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, हाँ, कृष्ण या तो किसी के जीवन में आते नहीं, और जब आ जाते हैं ना तो चारों तरफ से घेर लेते हैं सच्ची आप। सच्ची खुशियां खुशियां फैल हाँ ये हो जाते। अभी हमारे इधर अप एंड डाउन है हमारा हमेशा, इनका जॉब का ही हमेशा रहता है। वो भी आपको थोड़ा सा सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट्स लेती हूँ, वो एक्सपीरियंस बता देती हूँ मैं। जी, ये नाइजीरिया में काम, मेरा हिंदी इतना फास्ट कोई फास्ट बात नहीं नहीं, बोल मैं सकती, सब समझ में आ मैं रहा है। नाइजीरिया में काम कर रहे थे अभी 3 महीने, उनका सेम कंपनी कीनिया में ओपन हो गए, ब्रांच हो गए। ये मैकेनिकल इंजीनियर है, जो टीन्स आता है ना, पेप्सी टीन्स वगैरह, वो हम्म, इनका कंपनी में ये होता है उनका प्रोडक्ट। तो उधर शुरू हो गए। तो उनका जो बॉस है, इनके जो नेक्स्ट बॉस है, वो बताया अभी सब एक्सपर्टीज को निकाल रहे हैं, तो दूसरा जगह देख लो ऐसा करके। हमारा हमेशा फाइनेंशियल का ही अप एंड डाउन रहता है, तो ये बहुत डर गए थे है ना। अभी विजिटिंग वीसा में हमेशा जाते रहते हैं, तो अभी इस टाइम क्या हो जाएगा, फिर अभी इस टाइम वापस भेजेंगे क्या, ऐसे ही चलते रहते। और इनका एक ब्राजील का और उसके बॉस का बॉस है, वो बहुत इनका फ्रेंडली है। मैं बोले उनसे बात करो, तो उन्होंने बताया सुधींद्र जी आप मत डरो, मैं करके देंगे आपको इधर परमानेंट, ऐसा करके बताया था। मैं कृष्ण जी को वही बोल रहे थे इनको, सिर्फ हम लोग का जो सिर्फ है इनका सैलरी के ऊपर ही हमारा घर चलता है, तो आप उसका सिर्फ, मैं ज्यादा नहीं मांगते मेरा, मैं और ये दोनों बहुत ये है, किसी का हाथ ऐसा फैलने का नहीं, हम लोग को देने का पसंद है। ऐसा कि ऐसा पूरा जिंदगी हम लोग को ये मत करो जो है, ऐसा करके मैं मांगी थी। तो एक सडन चेंज है ने, वो सुनेगा तो आप ये है ना, वो कंपनी में क्या हुआ, विजिटर वीसा का जो है, किसी को ऐसा इमिग्रेशन इसमें कंप्लेंट होके पूरा कंपनी में रेड हो गए, और ये हो गए। तो जो है उधर से सब लोग को पुलिस ने पकड़ के लेके गए, जेल में लेके गए, आप लोग इलीगली इधर है, आप इधर ऐसा नहीं रह सकते, ऐसा ऐसा। फिर कंपनी के उनका बहुत ब्रांचेस है, तो उनका जो बड़े बॉस है, सीईओ, सब लोग उनका उधर बात करके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग वीसा का अप्लाई किया है, ऐसा है ये नहीं। तो जबरदस्ती उनको ऐसा करना पड़ा, वो स्पेशल पास है ने, लॉन्ग टर्म वीसा अप्लाई करना पड़ा सब एम्प्लॉयज को है ना। कृष्ण जी ऐसा, ये थोड़ा सा ये हो गए, पुलिस पकड़ के गए, जेल में डाला, वो सब हो गए, लेकिन है ना, परमानेंट वीसा करने का जैसा मजबूर कर दिया कंपनी वाले को ऐसा। मैं ये वही बोल रहे थे, हम लोग एक दिन पूरा जेल में थे, कुछ चोरी नहीं किया, ये नहीं किया, फिर भी एक दिन ऐसा, नहीं नहीं ये जो भी हुआ है,
वो अच्छा के लिए हुआ है। आप कृष्ण जी को धन्यवाद कीजिए। देखो उसके वजह से आपको वीसा परमानेंट हो रहा है, कितनी ऐसा सुंदर करके आप बात आपने आपने कितना, देखो अच्छा भक्त वही होता है जो भगवान की व्यवस्था को पहचान जाता है। पहचान। कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आप ईश्वर की व्यवस्था को पहचान रहे थे कि सच्ची। तकलीफ हुई लेकिन इसलिए हुई ताकि अच्छा हो सके, हाँ, जरूर जरूर। है ना। तो बहुत जरूर। सुंदर बात आपने कही है, बड़ा अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। बहुत खुशी हुआ आपसे भी मिलके, बहुत खुशी हुआ। ऐसे ही ठीक। आप, मैं सरप्राइज, मुझे इतना सरप्राइज हो गए। मैं उठ के बैठी, आग ऐसा लग रहा था, फिर भी मैं आज कोशिश करेंगे। राधा जी को मैंने प्रे किया और मुझे आज बात करना है क्योंकि रात है, थोड़ा भीड़ कम रहेगा आपका इसमें, मुझे मिलेगा चांस, ऐसा करके मैं बैठी थी तो मिल नहीं नहीं, गई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, मुझे नहीं पता होता है मेरी बात किससे होनी है। हाँ सब ठाकुर जी के ऊपर होता है, जैसा जिससे बात होनी होती है उससे हो जाती है, मुझे किसी का नहीं पता होता है। और मैं सच बताऊं, मैं भूल भी जाता हूँ कि यदि मेरी आज आपसे बात हुई है और आप नेक्स्ट टाइम, तो आपको याद दिलवाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी जी सर। मेमोरी भी इतनी ज्यादा नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात। तो ये प्रभु कृपा ही होती है, क्योंकि प्रभु से मैं भी तो ये प्रार्थना करता हूँ ना कि मैं आप लोगों को सुन के मेरी भी तो ऊर्जा बढ़ती है ना। अच्छी, आपसे हम लोग को ऊर्जा बढ़ती है तो और मुझे हमारा। मुझे मुझे भी आप लोगों से ऊर्जा मिलती है। मेरे प्रभु की चर्चा होती है तो मुझे आनंद आता है। सच्ची सच्ची, मैं जब है ना। से मैं उनके भक्ति में आई हूँ ना, तब से मेरा, हमारा पूरा जीवन में, मेरा हस्बैंड भी सब कर रहे हो, राधा राधा जपते रहते। हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं, जस्ट हम लोग नर्सरी के बच्चे हैं ना, वो भक्ति का ये कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ हम लोग भक्ति से उनका नाम लेते लेते रोती हूँ। आप ये बताया बस। था, गीत गोविंद बताया था, रोज हाँ। शाम को मैं, मुझे ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहा के ही बैठना है, ये नहीं, ऐसा ही नहीं, जब भी मेरा मन न थे, बात अंदर चलते रहते कृष्ण बस भगवान से। हमेशा भगवान को कहना कि भगवान हमें नर्सरी का बच्चा ही बनाए रखना, सच्ची सच्ची, मैं है ना। वही। क्योंकि जो आनंद नर्सरी का बच्चा बनने में है ना, जितना प्यार प्रभु उन बच्चों को करते हैं ना, उतना, क्योंकि सरलता से ईश्वर प्राप्त होते हैं, सच्ची सच्ची, है ना। तो हमारा भगवान को दिखाती हूँ आपको। मेरा, हमारा इधर साउथ में इतना ये नहीं करते, फिर भी आपको दिखा जी। देती। ये कृष्ण छोटा सा है हमारा, हाँ ऐसा हाँ हाँ। है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिख रहा है हाँ। हाँ ये जो है ना, वो नंदगांव में मुझे उधर उनके घर में मिले मुझे, जो फ्लूट है ना, हाँ ये जी हाँ जी। वृंदावन में मुझे मिले। ये हाँ। उड़पी उड़पी गए थे हम लोग, उधर श्री कृष्ण मंदिर में मुझे मिले। अच्छा, आप उड़ीपी श्री कृष्ण मंदिर जाते हैं? हाँ, एक ही घंटा इधर से है, मैंगलोर से तो उड़पी। उस मंदिर गए हैं आप जिस मंदिर के द्वार हाँ, कभी बंद नहीं होते? जाते रहते हम लोग, जाते मैं रहते। उस मंदिर की बात कर रहा हूँ जिसके द्वार कभी बंद नहीं होते, जिसमें भगवान को 10 बार भोग लगता है दिन में। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो कनक कनक किंडी है ना, वो अच्छा, पलट के। आप कनकन खिंडी के पास जाते हैं? हाँ जरूर, जो हाँ जो भगवान के भक्त कनकदास जी हुए उनके सर, उसमें। उधर उधर उधर। अच्छा अच्छा। एक और मंदिर भी है वहां पे, अच्छा नहीं, उड़ीपी में तो यही है, कनकदास जी वाला है, कनक जैस, कनकन खिंडी से कनक कनक किंडी, हाँ। जहाँ पीछे से खिड़की से दर्शन होते हैं, हाँ हाँ, जहाँ वही भगवान घूम गए थे। घूम गए थे, वही हाँ उनका भक्त के लिए वो घूम हाँ। गए थे, ऐसा तो ऐसा अब की बार जब आप जाए ना और आपको याद रहे, जरूर जरूर। तो मेरा आप प्रणाम बोलिएगा उनको। सच्ची सच्ची, अभी मेरा हस्बैंड आए थे तब जाके आया उधर। कोटि गीता लेखना, ऐसा यज्ञ, ऐसा पूरा भगवत गीता लिखने का है, श्लोक जो है वो लिखने का रहता है उधर, वो यज्ञ है ना, क्या उधर बात है। कृष्ण मंत्र वो लिखते हैं, हस्बैंड भी लिख रहे हैं। शायद उनके वजह से हम लोग कृष्ण को कनेक्ट किया, मालूम नहीं, ये जब पता नहीं। आपको पता है जब कनकदास जी थे, तो कनकदास जी के गुरुजी ने उनको कहा, हाँ सारे शिष्यों को बुला करके कहा कि सबको एक एक केला दिया, हाँ हाँ, और सबको कहा कि सब जाकर के इसको छुप के खाना जहां कोई ना देख रहा हो। ओके, हाँ हाँ। तो सब केला लेकर के सारे शिष्य इधर उधर भागे, कोई दरवाजे के पीछे, कोई दीवार के पीछे, कोई कंबल में छुप गया, कोई कहीं छुप गया, सब छुप छुप के खा रहे थे। आ रहे थे। जब सब वापस आए तो कनकदास के हाथ में केला ज्यों का त्यों था। हम्म। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई कनक, तुमने केला नहीं खाया? तो पता है कनकदास जी ने क्या कहा?
हाँ, मुझे कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली गुरुजी जहां मेरे भगवान ना हो, सच है। वो तो सच ही है, है ना। सब जगह और है ही। और आपने कहा था कि छुप के खाना, जहां कोई ना हो वहां खाना, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मेरे भगवान ना हो। जरूर और जरूर। इसीलिए इसीलिए भगवान ने जब मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया और वो मंदिर के पीछे जाकर के बैठ के भगवान का जाप करने लगे, जाके हाँ। है ना, तो भगवान की जो विग्रह था वो भगवान का विग्रह घूम गया पीछे की तरफ। हाँ इसीलिए वो जो खिड़की बनी हुई वो अपने आप बनी थी, और कन कन खिंडी से सब आज हाँ, दर्शन करते हैं। मुख्य द्वार से दर्शन नहीं होते, पीछे से दर्शन होते हैं। जरूर जरूर। वो जो वो सामने का अलग दरवाजा है वो बंद कर दिया, हाँ, अभी पीछे से ही दर्शन होता है सब। क्या बात है, सुंदर। आप कभी जाए ना तो प्लीज, मतलब मुझे सच्ची अच्छा सच्ची। लगेगा कि वहां पर एक बार मेरी तरफ से प्रणाम जरूर बोलिएगा। जरूर, आपके लिए मैं एक बार जाती हूँ। थैंक यू आपका सो नमस्कार बोलने के लिए। थैंक यू सो थैंक्स भैया, थैंक्स, बहुत थैंक ही पसंद ये आया मेरा कन्नड़ा ये। कोई बात नहीं। हिंदी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे।